दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग से शिक्षक भर्तियों को लेकर के अपडेट है कि दूसरे साल भी शिक्षक भर्ती को कैलेंडर में नहीं मिली जगह। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लगातार दूसरे साल भी जगह नहीं मिल पाई। शिक्षक भर्ती को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यूपीपीएससी को राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रवक्ता और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन तमाम कारणों से भर्तियां फंसी हुई हैं। आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के 565 पदों पर अध्याचन प्राप्त हो चुका है। आयोग की ओर से 28 जनवरी 2025 को जारी परीक्षा कैलेंडर में यह उल्लेख किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन संबंधी परीक्षा योजना के संबंध में विभाग शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। वहीं पिछले साल के कैलेंडर में यह बताया गया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल 2 साल से भर्ती अलग अलग कारणों से फंसी हुई है। वहीं आयोग को एलटी ग्रेड भर्ती के 7,258 पदों का अध्याचन मिला है, जिसमें 4,785 पद पुरुष व 2,473 पद महिला वर्ग के हैं। पिछले साल आयोग की ओर से यह बताया गया था कि समकक्षार्हता को लेकर के शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद विज्ञापन जारी होगा। इस बार बताया गया है कि ई अध्याचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रवक्ता भर्ती के लिए भी यही कहा गया है, ई अध्याचन प्राप्त होते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं कैलेंडर में शामिल आरक्षित तिथियों में परीक्षा करा दी जाएगी। आयोग को प्रवक्ता के 1647 पदों का अध्याचन मिल चुका है, जिसमें 817 पद पुरुष व 830 पद महिला वर्ग के हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो इसका भी ई अध्याचन मिलने का इंतजार है। तो तमाम भर्तियां आए, लेकिन सब कुछ न कुछ रीजन से फंसी हुई हैं और यही कारण है कि 2025 के परीक्षा कैलेंडर में इनको जो जगह नहीं मिली है। प्रमुख भर्तियों को कैलेंडर में जगह न मिलने से अभ्यर्थी परेशान है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि जिन औपचारिकताओं को 2 से 3 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2 साल में भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो फिलहाल आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का हाल क्या है। जानबूझ करके फाइल लटकाई जा रही है और जानबूझ करके भर्तियों में डिले हो रहा है। यही कारण है कि 2-2 साल से भर्तियाँ अटकी हुई हैं, सिर्फ एक ही मामले को लेकर के। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। बजट सत्र आज से संसद में सुनाई देगा महाकुंभ हादसे और वक्फ का शोर। आप लोग जानते होंगे संसद का बजट सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी के तीसरे काल का ये दूसरा आम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को 8वां बजट पेश करेंगी, जिस पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को ख़त्म होगा, जबकि दूसरा चरण मार्च से शुरू होकर के 4 अप्रैल तक चलेगा। वहीं बजट को लेकर के विपक्ष के तेवर तीखे हैं। विपक्ष महाकुंभ हादसा और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हंगामा कर सकती है। तो कुल मिलाकर के 16 बिल लाने की तैयारी में सरकार है। 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। कल देश का केंद्रीय बजट या बोले आम बजट पेश किया जाएगा। कई सारी चीज़ें, इनकम टैक्स में राहत और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं। जेईई मेन समाप्त, 12 को आएगा रिजल्ट। जेईई मेन पहले सत्र की परीक्षा गुरुवार को समाप्त हो गई। परीक्षा के बाद अब एनटीए की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। रिजल्ट 12 फरवरी को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जेईई मेन की वेबसाइट पर जाकर के देखा जा सकता है। जेईई मेन का आयोजन 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच किया गया था। अब इसका जो है 12 फरवरी को रिजल्ट जारी होगा। सिपाही भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है कि शारीरिक परीक्षण में धन उगाही में चिकित्सा अधिकारी निलंबित। सिपाही भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण में पैसे वसूलने के आरोपी चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में चिकित्सा अधिकारी को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
मेरठ के सरूरपुर खुर्द स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर दिव्य कुमार राणा की ड्यूटी सिपाही सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक मानकों की जांच के लिए लगाई गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के बदले धनुगाई उन्होंने शुरू कर दी। इस पर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सीएमओ ने उनके निलंबन की संस्तुति कर दी है। एक भवन में होंगे बेसिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रदेश में लंबे समय से अलग अलग चल रहे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालयों को एक ही भवन में लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सिग्नेचर बिल्डिंग बनवाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए एलडीए को पत्र भेज करके 2 से 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदेश में वर्ष 2022 में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तैनाती की गई थी, जो दोनों विभागों के मुखिया होते हैं। वर्तमान में कंचन वर्मा डीजी स्कूल शिक्षा है। महानिदेशक का कार्यालय निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में है। अब यहीं से सभी पत्राचार व कार्रवाई होती है। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पार्क रोड पर है। दोनों विभागों के कार्यालय अलग अलग होने से काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसे देखते हुए दोनों विभागों के निदेशालय एक ही जगह शुरू करने की तैयारी में है। यहाँ देखिए कुछ वैकेंसीज आपके लिए। RESSB ने जारी किया विज्ञापन। CHO डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य कई सारे पदों पर 13,398 पदों पर राजस्थान में भर्तियां आई हुई हैं। आवेदन करने की अंतिम डेट 19 मार्च 2025 है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। वेबसाइट आपके सामने दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर जो है संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी लेकर के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर परस्पर तबादले व एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया पर 1 महीने बाद भी ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे शिक्षा मित्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में परस्पर व सामान्य तबादला जाड़े व गर्मी की छुट्टी में करने का पूर्व निर्देश दिया गया है। इसके तहत 2023 में शुरू हुई तबादले की प्रक्रिया जनवरी 2024 में पूरी की गई। करीब 1 साल बाद जिले के अंदर तबादले का शासनादेश बीते 27 दिसंबर को और जिले के बाहर तबादले का आदेश जो है 7 जनवरी को जारी किया गया था। इसके बाद 10 जनवरी तक शिक्षकों का डाटा जो है अपडेशन का कारण निर्देश दिया गया था। पर स्थिति ये है कि जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग शुरू नहीं कर पाया है। अंत में अपडेट सीटेट रिजल्ट को लेकर के 30 जनवरी को सीटेट की तरफ से नोटिस जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि हम सीटेट के जो रिजल्ट है वो जारी कर रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे सीटेट का जो आयोजन है इस बार 14 और 15 दिसंबर 2024 को आयोजन कराया गया था। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। इससे जुड़ी हुई पब्लिक नोटिस कल 30 जनवरी को जारी की गई, जिसमें कहा गया कि 8 जनवरी को हम सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और ये जो रिजल्ट है सीटेट की वेबसाइट पर CBSE की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। सीटेट की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो जल्द ही हम डिजी लॉकर में जारी कर देंगे, जिसको मोबाइल नंबर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो डेटा है आपके सामने है। पेपर 1 में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 1,38,389 हैं और APR हुए थे 5,72,489। वहीं पर पेपर 2 में 1,39,888 कैंडिडेट क्वालिफाइड, इसमें APR हुए थे 11,36,087। ठीक है, तो आप लोग रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।